दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो कुछ खुद करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। ऐसा ही मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं और जब मैं उनका जवाब मांगता हूं तो वो जवाब भी नहीं देते। कल के जो वीडियो है मैंने बताया था कि केस जो है वो फाइल हुआ है और उसके सारे प्रमाण जो है मैंने आपको शेयर किए थे। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि जब इस केस नंबर को डाल रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट में तो उनको नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। मैंने उससे उनसे स्क्रीनशॉट मांगा, उन्होंने स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं भेजा। आज मैं आपको वीडियो में लाइव दिखाऊंगा कि कैसे केस नंबर डालने पर आपका केस जो है वहां पे दिख रहा है और अगली हियरिंग की डेट भी उसको मिलेगी। अभी केस फाइल हुआ है और जब केस अगली डेट मिलेगी तो वकील जो है स्टूडेंट के तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और जहां तक मेरी बात हुई है उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से, तो उन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष बहुत ही मजबूत है, इस एग्जिट एग्जाम में बहुत सारे फॉल्ट हैं, तो जो नियम है जरूर सुधरेंगे या फिर एग्जिट एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए आपको सपोर्ट करना जरूरी है। और ये जो लोग मतलब कमेंट करके आपको डिमोलाइज करते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, कम से कम कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं ना। आप लोग के जैसे घर में तो बैठे हुए नहीं है। हम लोग अपनी बातों के जरिए, कुछ लोग कोर्ट के जरिए, कुछ लोग कंप्लेन करके कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो लोग दूसरों की कोशिश को भी अपने कुछ एक्टिविटी के जरिए डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको मतलब ऐसा बात जो कहने का मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको आप जो है उनके मोरल को डाउन मत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको जैसे आप चाहे वैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कमेंट करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारे टीचर बहुत महंगी महंगी बुक्स खरीदने को बोल रहे हैं, अपना कोर्स ज्वाइन करने को बोल रहे हैं, और मैं सिर्फ स्टूडेंट को मात्र 1 रुपए में तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर लेंगे और अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस एग्जाम की भी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि एग्जिट एग्जाम हो लेकिन सही नियम और शर्तों के साथ हो। ऐसा नहीं कि 5,900 रुपया फीस जो है, हिटलर शाही नहीं चल रही है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति दे देगा। ये जो एग्जामिनेशन फीस है गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। और वो तो चाहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़े, सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ाई करे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जो कोर्ट केस हुआ है उसमें सपोर्ट कीजिए, कंप्लेन कीजिए ऑनलाइन अपने पीएम को, अपने सीएम को, और अपनी समस्या बताइए। ये सब सिर्फ कमेंट करने से बाइकआउट एग्जिट एग्जाम कैंसिल करो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस तरह से केस नंबर डालने से आपको पता चलेगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसकी डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है ई कोर्ट, उसके बाद ई कोर्ट आएगा उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर आप ई कोर्ट में क्लिक करेंगे आपको जो है सारा कोर्ट खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है हाई कोर्ट सर्विस में। तो हाई कोर्ट सर्विस में आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा कि आपको क्या करना है। केस स्टेटस जानना है तो केस स्टेटस में क्लिक करेंगे, यहाँ बोलेगा कि आप जो है पहले हाई कोर्ट चुनिए। तो आप सेलेक्ट हाई कोर्ट करेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद नीचे अपील साइड में क्लिक करेंगे। जैसे ही अपील साइड में क्लिक करेंगे आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे केस फाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। केस फाइल नंबर वहाँ पे डालेंगे जो आपको मैंने बताया। देखिए आप यहाँ से देख भी सकते हैं केस फाइल नंबर, ये केस फाइल नंबर जैसे मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया। केस फाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको फिर वहाँ पे नीचे ईयर डालना है। तो पहले केस फाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद आप नीचे में यहाँ पर ईयर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालेंगे अच्छी तरह से, जैसा कि यहाँ 7 है, यू है, सॉरी डब्लू है, यू है, 7 है, डब्लू है और 6 है, और इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डेट जो है गलत डलाया है। मैं फिर से जा रहा हूँ डेट वहाँ पे सही करने। ईयर में 2024 लिखना है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा। उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे में खुल गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका केस नंबर जो है। उसके बाद व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रोशन पाल जो पहले व्यक्ति हैं, उसके बाद यूसुफ अली और एक और व्यक्ति थे। यहाँ पे देखिए केस खुल गया, तो इसका मतलब है कि केस दायर हो चुका है। अब यहाँ पे
हियरिंग डेट मिलेगी, हियरिंग डेट में वकील जाएंगे, वहाँ पर आपकी बातों को रखेंगे। इसीलिए आपको जो है ये सपोर्ट करना है कि एग्जिट एग्ज़ाम में जो उटपटांग नियम डाले गए हैं, 3 पेपर, ज़्यादा फीस, इन सब के बारे में आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है।